सो हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर अपन 1.5 डेज का जो आपका शेड्यूल रहने वाला है सीए फाइनल ऑडिट का उसकी बात करने वाले हैं, क्योंकि टाइम कम है तो सीधी बात नो बकवास। ठीक है, अब देखना 1.5 डेज में आप किस तरीके से ऑडिट की प्लानिंग कर सकते हो, किस तरीके से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, वो सारी चीजें अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। आई ऑलवेज टेल वन थिंग कि ये जो 1.5 डेज का शेड्यूल है ना, ये मैंने आपको बना के दिया है, राइट? बट आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, बिकॉज एक्जैक्टली आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है, एक्जैक्टली आपकी क्या वीकनेस है, वो तो आपको पता है। अगर आपको लगता है ये शेड्यूल आपके लिए फिट है तो बहुत बढ़िया बात है, इसको एज इट इज यूज करें। और आपको लगता है कि आपको अपने नीड्स के हिसाब से शेड्यूल को कस्टमाइज करने की जरूरत है तो यू नीड टू कस्टमाइज दैट। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करें, बट शेड्यूल बनाना जरूरी है, सिर्फ प्लानिंग करना जरूरी है, बिना प्लानिंग के रैंडमली आगे नहीं बढ़ना है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, 1.5 डेज में आप सोचोगे दुनिया जान की सारी चीजें हो जाएंगी, पॉसिबल नहीं है। आप सोचोगे 1.5 डेज में सारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, एमसीक्यूज भी हो जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। 1.5 डेज में पढ़ने का जो तरीका होता है, 1.5 डेज में पढ़ने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि आपने रैपिडली पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है। आपने रैपिडली पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है, और आप जब किसी भी टॉपिक को गो थ्रू करोगे, अपने आप से एक सवाल करना कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको लग रहा है कि यार ये तो मेरे को याद है पहले से, ये तो मेरे को याद है, तो उस टॉपिक को एक बार बस देख के आगे बढ़ जाना। और कौन सा टॉपिक ऐसा है कि आपको लगता है कि नहीं यार ये याद नहीं आ रहा, तो उस टॉपिक में ठहरना और 2 बार 3 बार रिवाइज करना और फिर आगे बढ़ जाना। तो इस तरीके से सर क्या करना है, अपने 1.5 डेज में अपनी तैयारी करनी है। 1.5 डेज में अपने कुछ भी नया नहीं करना है, जो पहले से हो चुका है उसी को रिवाइज करना है। 1.5 डेज में कुछ भी आपने नया नहीं करना है, ठीक है ना? अब देखना यहां पे जो टॉपिक्स का एलोकेशन मैंने दी आपको विद टाइमिंग्स। सबसे पहले आपका जैसे ही एएफएम का एग्जाम खत्म होएगा, आपका जैसे ही एएफएम का एग्जाम खत्म होएगा उस दिन 5 से 6 घंटे आप दे सकते हैं। लेकिन सर यहां पे दिक्कत है। दिक्कत क्या है, अब वो जो पार्टिकुलर डे है ना, उसमें आपको कुछ ऐसा टॉपिक रखना पड़ेगा जो स्कोरिंग भी है, जो आपको मार्क्स भी दे जाए, और साथ ही साथ जो उतना टेक्निकल ना हो कि आपका दिमाग बहुत ज्यादा स्ट्रेन हो, बिकॉज ऑलरेडी आप टायर्ड रहते हो एग्जाम डे में। So that is why considering this, I have picked up 2 topics. One is professional ethics and another is Caro 20. The reason is ये दोनों टॉपिक स्कोरिंग भी है, कम से कम 20 नंबर मिनिमम रहेगा इन 2 टॉपिक से, और ये दोनों टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें बच्चों का कंफर्ट नॉर्मली बहुत ज्यादा रहता है। तो मैंने उसी हिसाब से इसको रखा है कि मुझे पता है कि बच्चों का कंफर्ट इसमें बहुत ज्यादा रहता है। बच्चा नॉर्मली प्रोफेशनल एथिक्स बहुत बार कर चुका होता है पहले से, कारो बहुत बार कर चुका होता है, इंटर में भी कर चुका होता है, तो इसमें उसका कंफर्ट रहता है। तो 20 नंबर पक्के भी हो जाएंगे, और साथ ही साथ इनमें ये कंफर्ट वाले टॉपिक से दिमाग को उतना स्ट्रेन भी नहीं लगेगा। अगर किसी बच्चे को प्रोफेशनल एथिक्स में उतना कंफर्ट नहीं है, आपको लगता है कि यार आपका उतना कंफर्ट लेवल नहीं है, आपने उतनी पर रिवाइज नहीं करा है, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे प्रोफेशनल एथिक्स की जगह कुछ और चैप्टर रख सकते हो, ऑडिट रिपोर्ट वगैरह, एंड प्रोफेशनल एथिक्स नेक्स्ट डे रख सकते हो। अगली दिन है सर प्रिपरेशन डे। अगली दिन है सर हमारा प्रिपरेशन डे। 14 से 15 घंटे का आपको यहाँ तो सर स्लॉट मैनेज करना ही पड़ेगा, बिकॉज यू नो दिस इज द मेन डे। दिस इज द मेन डे जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले मैंने सर यहाँ पे स्टैंडर्ड्स को ना 3 से 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग को। सबसे पहले इंपॉर्टेंट एसेस के 2 ब्लॉक बनाए हैं, फिर जनरल एसेस के 2 ब्लॉक बनाए हैं। तो आप देखना सबसे पहला ब्लॉक 7 AM to 9:30 AM, ये मैंने एक टेंटेटिव स्लॉट बनाया बेटा आपके लिए, डिपेंडिंग ऑन कि यार आपने अपना क्या शेड्यूलिंग रख रखा है, सुबह 5 बजे उठने का रख रखा है, सुबह 7 बजे उठने का रख रखा है, तो अकॉर्डिंगली आप इसे प्लस माइनस कर सकते हो। तो इसके अंदर मैंने जो इंपॉर्टेंट एसेस का ग्रुप है वो इंक्लूड किया है कि 2.5 घंटे में जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट एसेस का ब्लॉक है मैंने वो इंक्लूड किया है। ऐसे 240, 250, SQC1, ऐसे 220, 402, 540, 550, 560, 570 एंड ऐसे 620, ठीक है ना, एंड ऐसे 620। तो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट एसेस का ब्लॉक है वो मैंने यहाँ पे कवर अप किया है। उसके बाद सर 30 मिनट्स का आपके लिए ब्रेकफास्ट टाइम है, बाथिंग टाइम है। उसके बाद 10 से 12 बजे आप ये 2 घंटे के ब्लॉक में अनदर इंपॉर्टेंट एसेस का ब्लॉक कर सकते हो, जो अपना 800 सीरीज है, एसईज है, एसआरएस है, एसआरईज है, ठीक है। उसके बाद पार्टिकुलरली 1:30 बजे से 12:30 से 1:30 तक, 12:30 से 1:30 तक यहाँ पे मैंने पार्टिकुलरली आधा घंटे का आपको जो है एक ब्रेक दिया है। आधे घंटे का बोल सकते हो एक मेंटल ब्रेक दिया है, या फिर रिवीजन ब्रेक दिया है। ब्रेक नहीं है, रादर एक रिवीजन टाइम है कि हो सकता है कि 10 से 12 की जगह 12:15 हो जाए, 12:20 हो जाए, फिर 10 मिनट आपको रेस्ट करने का भी चाहिएगा, ठीक है। तो इसमें आप अगेन क्या कर सकते हो सर, एक जनरल रीडिंग एसेस वाला टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो, जो जनरल रीडिंग वाले हैं, जैसे ऐसे 200 हो गया, 210 हो गया, 230 हो गया, 260, 265, 299, 580 जनरल रीडिंग एसेस है ये, दिमाग नहीं लगाना, एक बार रीड करके छोड़ दो। फिर आधे घंटे का लंच ब्रेक है। फिर उसके बाद 2 से 3:30 बजे तक दूसरा जनरल रीडिंग एसेस का ब्लॉक मैंने यहाँ इंक्लूड किया। 450, ऐसे 450, 500, 501, 505, 510, 520, 530, 600। उसके बाद फिर मैंने आपको 15 मिनट का एक ब्रेक दिया, फिर आपको एक 15 मिनट का ब्रेक दिया, 345 to 445, ऐसे 700 सीरीज। फिर आधे घंटे का सर एक इवनिंग ब्रेक दिया,
है ना, चाय वगैरह, चाय की चुस्की वगैरह लगा लेना, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह कर लेना, थोड़ा चिल पिल कर लेना। तो आधे घंटे के ब्रेक के बाद फिर अपन स्टार्ट कर रहे हैं अदर ऑडिट्स वाले एरियाज। तो 5:15 to 6:30 PM NBFCs, ठीक है जी। फिर एक 15 मिनट का पावर नैप दिया। उसके बाद 6:45 to 7:30 PSU ऑडिट, 7:30 to 8 PM इमर्जिंग एरियाज, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। अगर लग रहा है इमर्जिंग एरियाज में 15 मिनट ज्यादा लगेगा तो एक जो मैंने गैप दिया है बीच में कहीं कम कर लेना। फिर मैंने एक 15 मिनट का पावर नैप दिया है। ये पावर नैप बार बार बहुत जरूरी है बीच में, ये आपको मोटिवेट करता रहेगा आगे और मेहनत करने के लिए। तो 15 मिनट का पावर नैप, फिर 8:15 to 9 PM आप ग्रुप ऑडिट कर सकते हो, फिर आधे घंटे का डिनर टाइम, फिर 9:30 to 10:15 आप इंटरनल ऑडिट एंड SS610 कर सकते हो, 10:15 to 11:30 PM इसमें रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल और साथ में इसके रिलेटेड एसेस, ऐसे 315, 320, 330, 11:30 to 12 ऑडिट स्ट्रेटजी प्लानिंग प्रोग्रामिंग, उसके साथ उसका रिलेटेड स्टैंडर्ड ऐसे 300, और 12 से 12:30 एक छोटा सा टॉपिक फॉरेंसिक अकाउंटिंग, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने अच्छे से सोना है, प्यार से सोना है, स्लीप वेल विदाउट स्ट्रेस। ऐसा काम ना करें कि रात को 3-4 घंटे सो के काम चला रहे हैं, एटलीस्ट 6 घंटे का नीड, एटलीस्ट 6 घंटे का स्लीप का नीड है बॉस। फिर एग्जाम डे में मैंने क्या क्या टॉपिक्स रखा है, सुबह 1 घंटे का स्लॉट दिया मैंने इन्वेस्टिगेशन ड्यू डिलिजेंस के लिए, फॉरेंसिक अकाउंटिंग पहले दिन हो गया था। फिर आधे घंटे का ब्रेकफास्ट बाथिंग टाइम है। फिर 8:30 to 10:30 AM बैंक ऑडिट के लिए दिया मैंने आपको। बैंक ऑडिट में जो इंपॉर्टेंट फाइल का एक एरिया मैंने टेलीग्राम चैनल में शेयर किया है, आप उसे रेफर कर सकते हो। साथ ही साथ मैंने बैंक ऑडिट का एक 1.5 घंटे का रिविजन वीडियो शेयर किया, आप उसे रेफर कर सकते हो, ठीक है जी। और 10:45 AM to 12:15 मैंने डिजिटल ऑडिट के लिए रखा है। अब देखना बेटा, यहां पे डिजिटल ऑडिट नॉर्मली एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आपने अभी तक नहीं किया ना, मुझे बोलना नहीं चाहिए एज अ टीचर, बट अगर अभी तक आपने नहीं किया ना तो छोड़ दो। अगर अभी तक भी आपने नहीं किया तो इतने कम टाइम में होएगा नहीं, और फिर 1.5 डेज में भी रिवाइज करना पड़ेगा। इससे अच्छा फिर दोबारा से एक बार बाकी सिलेबस को गो थ्रू कर लेना, वो ज्यादा बेटर है। ये आपका किसी टॉपिक में आगे पीछे रह गया था कुछ, तो उसको कंप्लीट कर लेना वहां पे, ठीक है ना। और उसके बाद फिर आखिरी के जो 45 मिनट है, इसमें क्या करना है सर, आपने एक बार सारे नेम्स नंबर्स, जैसे स्टैंडर्ड्स के क्या क्या नाम हैं, कारों के क्या क्लॉज नंबर्स हैं, प्रोफेशनल एथिक्स के क्लॉज नंबर, सेक्शन नंबर, जो इस बार का अमेंडमेंट आया है, उनको एक बार फटाफट गो थ्रू कर लो, उनको एक बार फटाफट गो थ्रू कर लो, जस्ट टेक ए ग्लैंस ऑफ दैट। और फिर 10 मिनट मेडिटेट करें, अपने पेरेंट्स का ब्लेसिंग्स लें, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज गोइंग टू गिव यू दैट एनर्जी, दैट स्ट्रेंथ, एंड देन यू जस्ट नीड टू प्रोसीड फॉर द एग्जाम हॉल। एंड लास्ट में एक बात याद रखना कि अपने आप पे विश्वास रखें और बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दें। बिलीव मी, यू आर गोइंग टू डू रियली वेल। तो ये शेड्यूल पार्टिकुलरली मैंने आपके लिए बनाया है, आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं, अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से यहां पे क्या कर सकते हैं सर, चीजों को इनकॉर्पोरेट करके चल सकते हैं। गाइडेंस के लिए मेरे मैराथन वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं, मेरे रिविजनरी वॉइस क्लिप्स आपके लिए अवेलेबल हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, सो यू कैन जस्ट यूज देम, ठीक है ना। बाकी अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना कि सर कैसे होगा, 1.5 डेज में हो जाएगा भाई, हो जाएगा। इतना दिमाग मत लगाना, सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, क्वेश्चंस नहीं देख पाओगे, कोई बात नहीं है। कॉन्सेप्ट को फटाफट देखते रहना है, कॉन्सेप्ट को फटाफट देखते रहना है। जो टॉपिक लग रहा है अपने को आता है उसमें आगे बढ़ जाना, जो टॉपिक लग रहा है थोड़ा याद कम रहता है उसमें 2-3 बार रीड करके आगे बढ़ जाना, विद ए कॉन्फिडेंस कि मुझे याद रहेगा। खुद पे विश्वास रखोगे तो एग्जाम हॉल में सचमुच याद रहेगा, और खुद पे विश्वास ही नहीं रखोगे, सोचोगे मेरे को याद ही नहीं रहना, तो फिर सचमुच याद नहीं रहेगा। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट। Use the 1.5 days with wisdom and very, very nicely. All the best.